हाँ, yeah. Now you can type your roll number and name in the chat box, and side by side we start with our things. Okay. So now we are over here, right? Actually, I wanted to show you this kind of thing, right? Lib directory and the bin directory. Now in Java, what happen? In the lib directory, what is the structure? अभी ये जो मैं बोल रहा था आपको, वेर इज द सिस्टम क्लास, वेर इज द स्ट्रिंग क्लास, वो है किधर? इधर इधर दिख ही नहीं रहा है, राइट? So the answer is like this. The Java provides you something called as a jar file. ये देखो, ये dt.jar फाइल है. jar का मतलब है जावा archive फाइल्स. जार फाइल, ये देखो जार फाइल है, ये जार फाइल है, ये है जी कंसोल पैकेजर टूल्स डॉट जार फाइल. ये दीज आर द जार फाइल्स. जार का मतलब क्या होता है? जावा archive फाइल्स, राइट? ये archive फाइल्स है. और ये archive फाइल्स के अंदर क्या है? archive फाइल्स के अंदर है अपना पैकेजेस. फॉर एग्जाम्पल, वन फर्स्ट इज व्हाट? जार फाइल. लेट्स टॉक अबाउट वन जार फाइल. लेट्स सी dt.jar फाइल. उसके अंदर क्या है? उसके अंदर देयर आर सो मेनी पैकेजेस, सो मेनी पैकेजेस, राइट? वो पैकेजेस कौन से? लाइक p1, लाइक java.lang, java.io, right? java.lang.annotation. Lot of classes are there, right? In one package, what are the things are there? एक पैकेज के अंदर देर आर सो मेनी क्लासेस. क्लास वन, क्लास टू, स्ट्रिंग क्लास, सिस्टम क्लास, right? Like this. So many classes are there in one package. Now in one package, yes, in one package there are so many, right? I think वो जाता है वापस immediately. Okay, so let's again consider there is one jar file. jar file के अंदर there are so many packages. In one package, there are so many classes: class 1, class 2, class 3, class 4. And in one class, there are so many methods: m1, m2, m3, m4. Plus there is something called as field summary. अब ये जो field हम लोग बोल रहे थे, what is the meaning of field? आदित्य बोल, field म्हणजे काय? There is something called as field. विसरले का आदित्य? हेलो, आर यू देयर? हेलो. Yes, sir. हाँ, फील्ड म्हणजे काय रे बाबा? Yes, sir. फील्ड, Yes, sir. व्हाट इज फील्ड? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फील्ड, राइट? ये देखो, ये अपना एक पैकेज है. ओके, इधर ही हम लोग, मैं समझाता हूँ, इसके अंदर ही है सब कुछ, है ना? सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट नाउ एक वन पैकेज इज java.lang. In one java.lang there are so many classes, ये क्लास का लिस्ट है. ये देखो, क्लास समरी. ये कौन से पैकेज की बात कर रहे हैं हम लोग? java.lang पैकेज की बात कर रहे हैं, जो डिफॉल्ट है, जो हम लोग कभी इंपोर्ट नहीं करते, वो बाय डिफॉल्ट रहता है. तो उसके अंदर देर आर सो मेनी क्लासेस: बुलियन, बाइट, कैरेक्टर. क्लास नाम का क्लास, एज आई टोल्ड यू, कंपाइलर नाम का क्लास है. डबल, फ्लोट, इनम, इंटीजर, मैथ, मॉड्यूल. पैकेज नाम का क्लास है. ऑब्जेक्ट नाम का क्लास है, राइट? रन टाइम, प्रोसेस, शॉर्ट, दीज आर द क्लासेस. वॉइड नाम का भी क्लास है, राइट? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो वॉइड अलग है, ये वॉइड अलग है. दिस इज व्हाट? दिस इज अ वॉइड क्लास, राइट? अब ये क्लास है क्या, करते क्या है, वही तो हम लोग को देखने का है. और ये अपने हम लोग को कभी कोई, नो बडी विल टीच अस. व्हाई? बिकॉज दैट इज नॉट लिस्टेड इन योर सिलेबस. दैट इज अ ड्रॉबैक, राइट? ये ड्रॉबैक है. इसके लिए हम लोग जावा में इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द पावर ऑफ रन टाइम, प्रोसेस एंड सो फोर्थ, राइट? वी आर स्टिकिंग विद द सम ऑफ द क्लासेस, एंड वो वी आर, आवर बाउंड्री इज लाइक दैट ओनली. देयर इज वन क्लास, सिस्टम डॉट प्रिंटलन, बस अपना जावा हो गया, हेलो प्रिंट किया मैंने, अपना काम खत्म हो गया. ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट. सो लेट्स टॉक अबाउट, आई विल जस्ट शो यू कि क्या है करके. लेट्स से कि ये क्लासेस है इन वन क्लास, एज आई टोल्ड यू. सो देर आर मेनी पैकेजेस. एक पैकेज के अंदर, अभी पैकेजेस भी किधर है वो भी देखते हैं, चलो. देर आर सो मेनी पैकेजेस ना, java.io, java.lang, java.lang.annotation नाम का भी पैकेज है. जस्ट इमेजिन, java.lang.invoke, java.lang.module. इसमें से कौन सा भी पैकेज हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसके अंदर भी बहुत बहुत सारे दुनिया भर के, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन एबल टू डू इट, राइट? यूजिंग ऑल दिस डिफरेंट क्लासेस एंड पैकेजेस. java.math नाम का पैकेज है, नेट और नेटवर्किंग के लिए, जैसे मैंने बोला, राइट? सिक्योरिटी के लिए है. java.time,
util, java.util, util.jar, right? There are so many packages. तो जैसे हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिप डिरेक्टरी, राइट? लिप डिरेक्टरी के अंदर एक जार फाइल आहे. एका जार फाईलच्या आतमध्ये, एक जार फाइल के अंदर देर आर सो मेनी packages in one package. कंसिडर देर इज वन जावा पैकेज, java.lang पैकेज. एक जावा lang डॉट पैकेज के अंदर देर आर सो मेनी क्लासेस, राइट? इमेजिन मी, यही मैं आपको बोल रहा, यही मैं बोल रहा हूँ. डोंट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. वन जार फाइल, सो मेनी पैकेजेस, सो मेनी क्लासेस. नाउ क्लासेस किधर है? यही तो क्लासेस है इधर. सी दिस क्लासेस आर देयर. क्लासेस, सो मेनी क्लासेस. नाउ इन वन क्लास, एक क्लास के अंदर क्या है? देर आर सो मेनी मेथड्स. सी, देर आर सो मेनी मेथड समरी. मेथड समरी है. सो इसके अंदर अगर आपने मेथड देखा तो मेरा प्रिंट एलन मेथड तो है ही नहीं. दैट मीन्स प्रिंट एलन मेथड इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिस्टम क्लास, राइट? दिस वी आर प्रूव्ड. ये हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि भाई ये मैं जो बोल रहा हूँ कि ये इसका है, वो उसका है, वो किधर से है? वो मुझे ये सब दुनिया, जावा की दुनिया मुझे जावा डॉक्यूमेंटेशन से ही मालूम पड़ती है, राइट? नॉट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बुक, राइट? सो नाउ यू कैन सी देर इज समथिंग कॉल्ड एज फील्ड समरी. यानी अभी हम लोग इधर आ गए कि एक क्लास के अंदर लॉट ऑफ मेथड्स एंड लॉट ऑफ फील्ड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड? फील्ड इज सेम एज यूर वेरिएबल. नाउ वेरिएबल, नाउ इन जावा में कौन से वेरिएबल है? लाइक इफ आई से इंट ए, int a, this is one type of variable, right? यानी normal variable. Let's talk about the variable called as normal variables. And the another variable is called as field. दूसरे वेरिएबल है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड. फील्ड का मतलब है मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट कांस्टेंट, मैनिफेस्ट कांस्टेंट. अभी ये भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो वेरिएबल स्टैटिक है और जो वेरिएबल फाइनल है. फाइनल एंड स्टैटिक, बाय द वे दीज आर द टू कीवर्ड्स यूज इन जावा. दीज आर द टू कीवर्ड्स यूज इन जावा, राइट? कुठे गेले? ओके, दीज आर द कीवर्ड्स यूज इन जावा. ओके, अभी वो क्या है? लेट्स सी. नाउ दीज आर कॉल्ड एज फील्ड. फील्ड का मतलब है टाइप ऑफ वेरिएबल. नाउ वो भी, उसका भी मतलब क्या है? द वेरिएबल विच इज स्टैटिक एज वेल एज फाइनल, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड वेरिएबल. सो इफ आई क्लिक ऑन आउट, लेट्स सी कि आउट है क्या. आउट डॉट प्रिंटलन मैंने बोला था ना, सी आउट. सी द सिंटैक्स. आउट का सिंटैक्स देखो क्या है. आउट है स्टैटिक एंड फाइनल, जो अभी जस्ट मैंने बोला. स्टैटिक का मतलब क्या होता है? मतलब स्टैटिक डजंट मीन कांस्टेंट इन जावा. सी प्लस प्लस में स्टैटिक का मतलब है कांस्टेंट. इफ आई एम सेइंग स्टैटिक इंट आई, उसका मतलब हो गया कि वेरिएबल कांस्टेंट है. लेकिन इधर स्टैटिक का मतलब क्या है? द वेरिएबल इज अटैच टू क्लास. द वेरिएबल इज अटैच टू क्लास, इट इज बाइंडिंग टू क्लास. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनल? फाइनल का मतलब है यू कैनॉट ओवरराइड इट. तो मैं आई वाज जस्ट आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन टू इंशा. ना नो, इंशा को मैं क्वेश्चन क्या पूछा था? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कैन यू राइट सिस्टम डॉट ओवन डॉट प्रिंटलन, राइट? यानी आउट का ओवन कर सकते हो क्या, राइट? तो माय आंसर विल बी आई कैनॉट डू लाइक दैट, राइट? बट मैं अगेन वन मोर आंसर, उसका भी ट्विस्ट आंसर है, आई कैन डू इट दैट ऑल्सो. तो आप अभी मुझे पूछोगे सर, अभी अभी आप बोल रहे हो कि कर सकते हो और अभी आप बोल रहे हो नहीं कर सकते हो. दोनों का इंपॉर्टेंस क्यों है मालूम है? आई विल जस्ट टेल यू. यू इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा है, तो आपको मालूम पड़ेगा देर इज समथिंग कॉल्ड एज द सोर्स फाइल. ये देखो, फाइल जावा ने हम लोग को दिया है, करेक्ट? जावा ने हम लोग को दिया है एसआरसी. वो एसआरसी फाइल में मेरे ई ड्राइव में कॉपी करके रखता हूँ. एंड आई वुड लाइक टू एक्सट्रैक्ट दिस. मुझे वो एक्सट्रैक्ट करने का है फाइल को. सो अनजिप हियर इन एसआरसी, राइट? ये मैं क्यों कर रहा हूँ ना, ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ सबको. सो आई हैव नॉट शोन दिस टू EXTC पीपल एज वेल, but now this is a time that I would like to show you the different kinds of things. So मैं था प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, इसमें था, राइट? ओके, नॉट रिस्पॉन्डिंग. ओके, लेट्स डू इट.
ओके, सो ओवर हियर नाउ, जैसे मैंने बोला था, दिस इज वन dt jar फाइल, राइट, एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड एज बिन डायरेक्टरी. नाउ बिन डायरेक्टरी के अंदर देर आर मेनी मेनी यूटिलिटीज. यूटिलिटीज बहुत सारे रहते हैं. उसमें से दो यूटिलिटी हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज कॉल्ड एज जावा सी, which is a compiler of Java, and Java, with the help of which you can able to execute a program. Correct? And there is one more thing is very not one more thing. There are a lot of things very important. This is Java H. Now आप पूछोगे ये Java H क्या करता है? Java H, if I use this application, then I can able to include all the header files of C and C++ in Java. राइट, ये हम लोग ने अभी किया नहीं है अभी तक. नाउ EXTC पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, यानी सी सी प्लस का हेडर फाइल्स जैसे conio.h, iostream.h, ये जो फाइल्स है, ये फाइल्स मैं जावा के अंदर भी कर सकता हूँ. आई कैन एबल टू एम्बेड द सी सी प्लस कोड इन जावा. इवन असेंबली लैंग्वेज कोड भी हम लोग जावा के अंदर लिख सकते हैं. राइट, दैट इज वाई यू नो द जावा इज सो मच पॉपुलर. अभी जावा के अंदर देर इज वन जार यूटिलिटी. ये जार यूटिलिटी क्या करता है? आई कैन ऑल्सो डिजाइन माई ओन जार फाइल. जो जार फाइल लिब के अंदर है वैसा मेरा मेरा खुद का भी मैं क्लास लिख सकता हूँ. आई इफ आई राइट द 2-3 क्लासेस, आई compress it, I put it in one package. Like this I create 2-3 पैकेजेस. वो पैकेज को भी कॉम्प्रेस करके मैंने जार फाइल बनाया. अगर ये जार फाइल मैं मेरे फ्रेंड को देता हूँ, ये जार फाइल तू तेरे लिब के अंदर डाल, और वॉट एवर क्लासेस और वॉट एवर ऑब्जेक्ट्स आई हैव मेड इट, यू यूज इट इन योर प्रोग्राम. यू यूज इट इन योर प्रोग्राम. अगर ये मैंने ऐसा किया तो ये मुझे ये बेसिक जावा समझने आ गया. राइट, ओके. सो लाइक दिस देर आर सो मेनी थिंग्स. जावा पी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वन मोर थिंग इज जावा डॉक. ये जो जावा डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये डॉक्यूमेंटेशन, ऐसा टाइप का डॉक्यूमेंटेशन आप खुद का भी बना सकते हो इन जावा में. राइट, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. लेट मी चेक व्हाई इट इज नॉट. इफ आई एम सेइंग ओके, यस इट इज एक्सट्रैक्टिंग. एक्सट्रैक्ट होने के बाद में एसआरसी के अंदर क्या है, और एसआरसी सबको मिलेगा. एसआरसी नॉट लाइक दिस दैट इन माय ड्राइव यू कैन सी दिस एसआरसी. ये एसआरसी जो है ना वो सबको सबके पास रहेगा. व्हाई? बिकॉज एसआरसी इज नथिंग बट अ सोर्स कोड. ये सोर्स कोड आपको मिलेगा. ये सोर्स कोड से आप लोग फाइल को ओपन कर सकते हैं कि भाई प्रिंट स्ट्रीम क्या है, प्रिंट स्ट्रीम डॉट जावा फाइल क्या है, सिस्टम डॉट जावा फाइल क्या है. उसके अंदर ERR और आउट ऑब्जेक्ट, इन ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैं आउट का ओवन कर सकता हूँ, वापस कंपाइल कर सकता हूँ, वापस उसका पैकेज बना सकता हूँ, और मेरे लिब के अंदर डाल सकता हूँ. बट इट कैन बिकम, इट विल, you can able to write a program. अगर if I instead of system.out.println, if I use system.oven.println, still my program will run, but it will run in my system only. In your system, system.oven.println will not work. Why? Because I have मैनिपुलेटेड दैट फाइल. मैंने वो फाइल को मॉडिफाइड किया है, और वो मैं मेरे सिस्टम पे लिब के अंदर मैंने डाला है. एंड दिस इज अ पावर ऑफ ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का यही पावर रहता है कि मैं जो जावा ने और वॉट एवर, इवन आई कैन डू दिस यूजिंग पाइथन एंड सो एंड एनी ऑफ द लैंग्वेजेस. उसका ग्रामर ही मैं चेंज कर सकता हूँ, बिकॉज इट्स ओपन सोर्स. सी अभी आई थिंक इट्स ओवर. सी एसआरसी फाइल मिल गया ये. नाउ लेट्स गो ओवर हियर कि मेरा वाला जावा डॉट किधर है. ये जावा डॉट लैंग देखो. कैन यू सी दिस आदित्य? हॅलो, येस सर. हा, आता इकडे बघा, ही जी फाईल आहे, सी these are what? These are the Java files. These are not class file. These are Java files. Let's open it using Visual Code. ये देखो, ये system डॉट जावा फाइल है जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना अपने प्रोग्राम में, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. ये देखो उसके अंदर लिखा है वो लोग ने. Now what I will do? I will change it to O1. O1 करूंगा. I will save this file. आफ्टर सेविंग दिस आई विल कंपाइल दिस फाइल. कंपाइल किया तो मुझे क्या मिलेगा? सिस्टम डॉट क्लास फाइल. अभी सिस्टम डॉट क्लास फाइल मिलेगा, तो वो सिस्टम डॉट क्लास फाइल मुझे जावा डॉट लैंग के अंदर मुझे
कॉम्प्रेस करना पड़ेगा. अगेन आई हैव टू मेक अ जार फाइल. मुझे जार फाइल बनाना पड़ेगा उसका स्पेशल. जार फाइल बनाने के बाद में दैट जार फाइल आई हैव टू ओवरराइट इन इट इन माय lib डायरेक्टरी. And once I will do it, then I can use system.o1.println instead of system.out.println. ये है. सो ये देखो, ये ओपन सोर्स यानी सोर्स कोड भी आपको दिया है जो आप यूज कर रहे हो आपके प्रोग्राम में. यू कैन ओपन इट, यू कैन सी इट व्हाट आर द थिंग्स आर रिटर्न इन system.java फाइल. राइट, ऑब्वियसली ये आपके पूरा बाउंसर जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये क्या लिखा है करके. दैट्स अ डिफरेंट इशू, क्योंकि आप लोग वो लेवल तक पहुंचे नहीं हो. बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, वी शुड नो इट कि ये क्या है. ओपन सोर्स का मतलब क्या है? ओपन सोर्स का मतलब है ये जो पूरा जावा का हम लोग दुनिया देख रहे हैं उसका सोर्स कोड भी आपको दिया जाता है. राइट, दिस इज व्हाट वन थिंग. नाउ दिस इज अ JRE फोल्डर. JRE, Java Runtime Environment itself is a JVM for you. Itself is a JVM for you. And if anybody asks you कि Java virtual machine किधर है भाई आपके सिस्टम में, ओपन करके बताओ, you can say JRE is there. JRE is nothing but Java Runtime Environment, right? And because of JRE, JVM is possible over here. This is very very important. Now after knowing the structure of JDK, after knowing this thing, again इसमें हम लोग ने थोड़ा सा एक पार्ट बाकी है यानी हम लोग ने इधर तक ही गए थे. लाइक आउट डॉट प्रिंटलन, राइट. सो व्हाट इज आउट, इधर तक मैं आया था. आउट का मतलब है आई कैन नॉट, फाइनल का मतलब है आई कैन नॉट ओवरराइड इट, स्टैटिक का मतलब है आउट इज अटैच्ड टू क्लास. नाउ प्रिंट स्ट्रीम है ना, तो इफ यू क्लिक ऑन द प्रिंट स्ट्रीम यू विल कम टू नो कि प्रिंट स्ट्रीम नाम का क्लास है. आउट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास एज आई टोल्ड यू. एंड वेयर इट इज इन java.io. नाउ प्रिंट स्ट्रीम आया किधर से? प्रिंट स्ट्रीम का बेस क्लास कौन सा है? फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम. उसका बेस क्लास कौन सा है? आउटपुट स्ट्रीम. उसका बेस क्लास कौन सा है? ऑब्जेक्ट. यानी जाके जाके दुनिया खत्म किधर होती है? ऑब्जेक्ट में. सो ऑब्जेक्ट इज अ रूट क्लास. ऑब्जेक्ट इज अ रूट क्लास, राइट. उसके नीचे इवन दो इफ आई एम क्रिएटिंग माई क्लास हेलो वर्ल्ड. नो, ये क्लास हेलो वर्ल्ड ओपन किधर होगा? हीप मेमोरी में, HEAP हीप मेमोरी में. और हीप मेमोरी में देर इज ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इट्स बॉर्न एंड बॉट अप इन दैट मेमोरी ओनली. उसके ऊपर हम लोग का हेलो वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट जाके बन जाता है, राइट. देन यू विल से कि हम लोग ने ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं है. हु इज गोइंग टू मेक इट? द JVM itself is going to make the object नाम का ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज स्टोर्ड इन हीप मेमोरी. और उसके ऊपर मेरा हेलो वर्ल्ड, अगर मैंने एक्सप्लिसिटली अगर हेलो वर्ल्ड H1 इक्वल टू न्यू हेलो वर्ल्ड है तो H1 भी उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा. आर यू गेटिंग? बट देयर इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो होता ही है, राइट. सो प्रिंट स्ट्रीम, राइट. नाउ इफ यू सी, सो भाई सिस्टम डॉट आउट, हाउ द सिस्टम इज कॉलिंग आउट? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ना, राइट. उसका मतलब सिस्टम इज कॉलिंग आउट, आउट इज कॉलिंग प्रिंटलन. सो इफ आई एम सेइंग इफ सिस्टम इज कॉलिंग आउट, सिस्टम एंड आउट का लेना देना किधर है? तो आपका आंसर ऐसा है कि आउट इज अ फील्ड ऑब्जेक्ट, फील्ड समरी और इज अ फील्ड वेरिएबल. आउट फील्ड वेरिएबल है किधर? सिस्टम के अंदर है, राइट. सिस्टम इज अ क्लास ऑफ java.lang पैकेज. java.lang पैकेज इट इज देयर इन, और द सिस्टम का बेस क्लास कौन सा है? ऑब्जेक्ट. आउट है, आउट इज अ फील्ड समरी ऑफ सिस्टम, बट आउट इज अ स्टैटिक. आउट स्टैटिक है और वो सिस्टम का फील्ड समरी है, इसके लिए आउट इज अटैच टू सिस्टम, खाली अटैच, राइट. बट आउट बिलोंग्स टू प्रिंट स्ट्रीम क्लास, आउट बिलोंग्स टू प्रिंट स्ट्रीम क्लास, एंड प्रिंट स्ट्रीम क्लास इज देयर अगेन java.io. लेकिन java.io फिर भी आता किसके अंदर है? वो आता है java.lang.object के अंदर ही सब दुनिया है ना. यानी दोनों का मिलन किधर है? दोनों का मिलन वापस ऑब्जेक्ट के अंदर ही है पूरा. एंड दैट्स व्हाई system.out.println इज पॉसिबल. क्लास प्रिंट स्ट्रीम है, सो लेट्स सी उसका भी फील्ड समरी रहेगा, उसका भी मेथड समरी रहेगा. सी उसके मेथड समरी में यू कैन सी प्रिंटलन मेथड, ये अपना मिल गया. यू कैन सी द प्रिंटलन मेथड आया किधर से? प्रिंटलन इज अ मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, राइट. प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है, राइट. आउट इज ऑब्जेक्ट, आउट भी है देखो, आउट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम. प्रिंट स्ट्रीम क्लास का आउट ऑब्जेक्ट है, एंड आउट इज अ फील्ड वेरिएबल ऑफ सिस्टम क्लास.
एंड दैट्स वाई सिस्टम दूसरे घर में है, प्रिंट स्ट्रीम और दूसरे घर में है, फिर भी दोनों हाउ कैन दे कॉल ईच अदर, how the system can call out because of this thing, right? Then you will see, then you will say सर ये सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन की इतनी आपने इतना बड़ा स्टोरी बताया, तो बाकी इसका कितना बड़ा स्टोरी रहेगा? तो हर एक चीज का बहुत बहुत बड़ा स्टोरी है, एंड दैट स्टोरी यू विल गेट इट ओनली वन थिंग, द वेयर इज द सोर्स? आई हैव नॉट रेड एनी काइंड ऑफ बुक्स, स्टैटिक बुक मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक, राइट? इवन दो आई वर्क एज अ जावा प्रोग्रामर इन इंडस्ट्री, ये जावा डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, उसमें ही सब कुछ लिखा हुआ है। और जो जावा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं उनको कोई भी बुक पढ़ने का जरूरत ही नहीं है जावा का। एंड इधर जो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा ना, वो किसी बंदे को भी मालूम नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज स्टिक विद दिस डॉक्यूमेंटेशन, राइट? नाउ नेक्स्ट थिंग इज आई विल डायरेक्टली जंप फ्रॉम दिस कोर जावा। अभी कोर जावा में इतना हम लोग को सीखने का नहीं है, राइट? फॉर द ACIT स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू go through the, or if you want to see all my lectures are online available। जो मैं AC EHTC को अभी तक मैंने जावा जितना डिटेल में पढ़ाया है, वो सब लेक्चर्स मेरे अवेलेबल है। इफ यू वांट टू सी, यू कैन वॉच ओवर देयर, राइट? यू कैन सी माय चैनल्स, राइट? बट नाउ एट दिस मोमेंट आई वुड लाइक टू शो यू देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ टॉमकैट सर्वर। नाउ ये जो टॉमकैट सर्वर का बात है, वो आया किसके लिए? बिकॉज ऑफ दिस J2AC, J2AA में। So there are so many students who would like to design their projects in web technology। So for them there is something called as, जैसे मैंने बोला, ये अपना क्लाइंट है, राइट? और ये मेरा सर्वर है, राइट? नाउ दिस इज व्हाट अ वेब टेक्नोलॉजी। क्लाइंट गिव्स अ रिक्वेस्ट, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, राइट? और सर्वर मेरे को रिस्पॉन्स देता है। ये में मेरा स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर है, right? Now what happen, you know, client gives a URL www.google.co.in। ये URL हिट किया तो ये जाता है रिक्वेस्ट सर्वर के पास, एंड इन सर्वर there are so many files, there is one database, there are so many things over here, so many things in server, right? Depending upon the request, server send the response in terms of contents। वो contents भेजता है, वो फाइल नहीं भेजता है, contents भेजता है, करेक्ट? सो ये जो चीजें हैं उसमें क्या है, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मिडलवेयर सर्वर, इसका हम लोग बात कर रहे हैं। तो मिडलवेयर सर्वर है जो हम लोग यूज करने वाले हैं, उसका नाम है टॉमकैट सर्वर। नाउ व्हाई टॉमकैट आई वाज सिलेक्टेड? What are the different servers available for Java technology? There are so many servers. For example, there is a server called as Jaren, right? वो Alire नाम का कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है। There is a server called as WebLogic, right? So ये किसका प्रोडक्ट है? ये है IBM का प्रोडक्ट है। नहीं, ये है WebLogic is a different product, right? WebLogic ये दूसरा एक कंपनी का है, आई फॉरगॉट द नेम। देयर इज वन is called as WebSphere is a web server, middleware server we are talking about, all these are the middleware servers। ये IBM का है, ये IBM कंपनी का है, right? There is something called as JBoss, there is something called as JTogether। you may be or you might have heard the name or you might not have heard the name, right? Forget about it, but all these are the servers which are copyrighted or licensed version। तो ये मुझे खरीदना पड़ता है, whereas Tomcat server is a freeware। why? Because it's a Apache group, Apache नाम का कंपनी है, Apache group। तो everybody is aware of this, Apache नाम सुना रहेगा। सो Apache नाम का ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें से एक छोटा सा मॉड्यूल है, उसका नाम है टॉमकैट। और वो मॉड्यूल भी इतना बड़ा है दैट एक्ट्स इटसेल्फ लाइक अ सर्वर। यू कैन इमेजिन कि भाई Apache कितना बड़ा रहेगा, Apache group, how the big Apache group is, because if I'm saying that Tomcat is a small module which has been written in Apache group, so Tomcat भी इतना middleware server है, तो वो कितना बड़ा रहेगा? So it's like this। So this is what a structure is। So what is there? middleware server क्या करता है? ये जो middleware server है,
राइट, मिडलवेयर सर्वर है विच कीप्स अ फाइल, विच कीप्स अ फाइल। नो देर आर समथिंग लाइक डेटाबेस सर्वर, एक डेटाबेस सर्वर रहेगा वो अलग जगह पे रहेगा, और इट मे बी विद इन द सेम सर्वर। फाइन, जैसे जैसे अभी एक मेरा मेरा लोकल सिस्टम है और ये मेरा लैपटॉप है ना, मेरे लैपटॉप के अंदर ये मिडलवेयर सर्वर भी है, राइट, मेरे लैपटॉप के अंदर डेटाबेस भी है। सो एवरीथिंग इज देयर विद इन वन लैपटॉप ओनली ना। बट रियल टाइम पे ऐसा रहता है क्या? रियल टाइम पे ऐसा नहीं रहता है, रियल टाइम पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे रहता है। इट्स इन द क्लाउड, डिफरेंट डिफरेंट एरिया। लेट्स से माय मिडलवेयर सर्वर इज वन ऑफ द पीसी, मेरा फाइल्स अलग है, मेरा डेटाबेस अलग है, मेरा डेटाबेस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। It is in the real time scenario, but over here in my particular pc everything is there in my one pc only. So ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये आर्किटेक्चर को बोला गया है मल्टी टायर आर्किटेक्चर। टायर, ये डिफरेंट टायर है। वन इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन टायर। एप्लीकेशन टायर का मतलब है क्लाइंट साइड, क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट भेजता है, क्लाइंट को मैं रिस्पॉन्स क्या भेजता हूँ, वैसा। द सेकंड टायर इज मिडलवेयर, मिडल टायर। द थर्ड टायर इज अ इनसाइड टायर, तो थ्री टायर। So one tier, two tier, three tier, and there is a concept called a multi-tier. So multi-tier means different different servers at different different places and how they are connected together each other. That is this technology multi-tier, right? तो ये multi-tier aspects contents में हम लोग को इसके अंदर जाने का है। तो इसके लिए हम लोग ने पहला आर्किटेक्चर सीखा है, उसको हम लोग बोलते हैं एमवीसी आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर। तो उसमें व्यू, व्यू यानी क्या, जो क्लाइंट को दिखाने का है वो। So in Java, there is one file called a JSP. Who is going to control the JSP? Controller. The controller यानी मेरा Soulet. Now what is Soulet? Soulet is a Java program. Soulet is again Java program. ये भी Java है, ये भी, everything is in Java only, by the way. And the model, modeling means what? You want to connect it to database. You want to connect it to third database, like that. So there is something called a modeling. Now this model is nothing but a bean file, Java bean. राइट, सो ये जावा बीन है, ये जेएसपी है, ये सॉलिड है, राइट। सो नाउ यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी हाउ आई कैन डिजाइन माई प्रोजेक्ट, दैट इज माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ प्रोजेक्ट कैन बी एनीथिंग, आप प्रॉक्टर करो, सीओ करो, स्टूडेंट फाइल मैनेजमेंट करो, ये करो वो करो, दैट इज नॉट, दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि भाई मुझे एक जेएसपी फाइल कॉल किया तो सोलेट कॉल होना चाहिए, वो सोलेट डेटाबेस से आना चाहिए। एक लॉगिन फॉर्म भी आपने किया तो भी आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, पहली बात तो फॉर यू पीपल, बिकॉज इट, ये बहुत बड़ी दुनिया है, इट्स जेएसपी सॉलिड, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, यू कैनॉट टॉक अबाउट लाइक दैट, द होल थिंग। इफ आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंशा, एंड इंशा वाज टेलिंग मी कि प्रॉक्टर सिस्टम हम लोग को प्रोजेक्ट बनाने का है। सी नाम कौन सा भी, एबीसीडी, एनी नेम यू पुट इट, राइट, नेम इज नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल। व्हाट इज गोइंग टू मैटर? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू मैटर। क्योंकि ये एक जेएसपी अगर मुझे एक सोलेट को बुलाने का है तो कैसे बुलाएगा, वो सोलेट बीन को कैसे बुलाएगा, बीन डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे होगा, डेटाबेस रिस्पॉन्स देगा सोलेट को, सोलेट रिस्पॉन्स देगा जेएसपी को, और जेएसपी ने, जेएसपी से मेरे को क्लाइंट साइड पे यस कंटेंट्स आएगा कि ओके योर लॉगिन इज करेक्ट, राइट। ये जॉब हम लोग को एक जॉब आना चाहिए करके, एक बार ये एक जॉब मिल गया, देन उसके बाद में आप फॉर्म से फॉर्म लगा के जाओ। यू यूज बूटस्ट्रैपिंग ओवर देयर, हाउ इट विल लुक एंड फील, कलर दे दो, सीएसएस यूज करो, अलग अलग जो करने का है करो, दैट इज योर, दैट इज नॉट नन ऑफ माई बिजनेस, इट्स अ जावा टेक्नोलॉजी। माई बिजनेस इज टू टीच यू ओनली जावा टेक्नोलॉजी। इसके लिए पहला बात तो है कि मिडलवेयर सर्वर इंस्टॉल करने का कैसे, राइट। सो टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल कैसे करने का, द स्टेप नंबर 1 is you go to the google.com and just say download tomcat server, right? So you will get this zip file where I have selected the if file मैंने select किया है, right? It's a 64 bit Windows 64 bit version है, Apache, right, 9.0.39, it's the latest one, लेकिन मे बी 40 आया रहेगा तो वो डाउनलोड करके रखो। just extract this file, extract this file over here, so you will get the extraction over here, extract मिल गया इधर। so as I told you, in any language anywhere you will find out the two directories, एक bin and lib। आप कौन सा भी पाइथन में जाओ, कौन सी दुनिया में कौन से भी लैंग्वेज में जाओ, आपको ये दो डायरेक्टरी मिलने वाला है। बिन का मतलब है बाइनरी, जिधर यूटिलिटीज रखता है रहता है, लिब के अंदर अपना लिब फाइल यानी लाइब्रेरी रहता है, ये दो तो मिलने वाला है आपको। तो ये दिखना चाहिए आपको, दिस थिंग यू शुड एबल टू सी,
after extraction of that zip file. After extraction of zip file, second thing, you go to the system, go to the environment variable, एडवांस सिस्टम फाइल एनवायरमेंट वेरिएबल. जैसे मैं इधर पहुंच गया, इधर मुझे 4 वेरिएबल चाहिए. 4 वेरिएबल मुझे सेट करने का है. नंबर 1 इज कॉल्ड एज पाथ, राइट. सो इट मेक सेंस, पाथ तो चाहिए. पाथ किसका रहता है? पाथ अपने बिन का रहता है. एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लास पाथ. अभी नाउ यू विल लिसन, यू नो उसको क्लास पाथ क्यों बोला जाता है? बिकॉज व्हाट आई एम एक्सेसिंग द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आई एम एक्सेसिंग, उसका मतलब है आई एम एक्सेसिंग ऑल द क्लासेस ऑब्वियसली, और वो क्लास मुझे मिलना है लिब का. नाउ दिस पाथ एंड क्लास पाथ, नाउ मैं पॉइंट इधर किया है, बट ये पॉइंटर एक्चुअली है जावा के लिए. बाय द वे, दिस इज फॉर जेडीके. सो जेडीके का बिन, बिन डायरेक्टरी का पाथ दे दो. जेडीके का लिब, उसका पाथ दे दो. ये पाथ चाहिए. थर्ड थिंग, देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ जावा अंडरस्कोर होम, का मतलब है होम इंटरफेस. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज होम इंटरफेस, जावा होम. जावा है किधर भाई मेरा? जावा है मेरा इधर सी प्रोग्राम में, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा एंड जेडीके, इधर मेरा जावा है. सो ओनली दिस पाथ, ओनली दिस पार्ट, नॉट बिन एंड लीब. लीब एंड बिन का नहीं, तो खाली मुझे इसका ही पाथ देने का है फॉर दिस पर्टिकुलर जावा होम. जावा होम के लिए मुझे इतना ही पाथ देने का है, जावा अंडरस्कोर होम. नाउ देर इज वन मोर होम कॉल्ड एज कैटेलिना होम. वो मुझे अपाचे पाथ देने का है. अपाचे का पाथ, मेरा अपाचे किधर है? अपाचे है मेरा, who is going to handle this, something called as Catalina. Who is Catalina? So as I always say, Catalina is nothing but a secretary, you know, Catalina home. So once you will open the door of Apache, so Catalina is say good morning. It's like this. So it's a home interface. Catalina home is a home interface of Tomcat. Java underscore home is a home interface of Java. Correct? So now it makes sense. Now what I will do, जैसे मैंने बोला पहले पाथ में एडिट करूंगा, देन क्लास पाथ, देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ क्लास पाथ हो गया. देन जैसे मैंने जावा अंडरस्कोर होम, राइट इट इन कैपिटल ओनली, एंड देन कैटेलिना अंडरस्कोर होम. ये वाला, ये 4 पाथ मेरे को सेट करने का इन एनवायरमेंट वेरिएबल. Now in environment variable, there are two sections. One is called as user variable and another one is called as system variable. Go to system variable. Don't use user variable at all. So I will go in path. Path already रहता है, तो I will not say new. I will say edit. Edit the path. Edit the path. I will give the path of not only Tomcat but also Java. Now Java path तो अपने JDK कैसे किया है, राइट. नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल किया है ना, तो ऑलरेडी जेडीके का पाथ पाथ के अंदर रहेगा ही रहेगा. सो यू डोंट हैव टू गिव इट पाथ. तो खाली जस्ट बिन का पाथ दे दो, टॉमकैट का पाथ दे दो, दैट्स इट. नेक्स्ट वन इज क्लास पाथ. तो ये क्लास पाथ भी आपके पास रहेगा मोस्टली. अगर नहीं रहेगा, सो जस्ट से कैसे करने का, न्यू करने का, एंड इधर लिखने का क्लास पाथ, एंड हियर गिव द जेडीके पाथ, जेडीके का लिब पाथ. ओके, सो यू गो टू द दिस C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके, लीब डायरेक्टरी, राइट. ये पाथ देने का, कॉपी करने का, इधर आके पेस्ट करो. इट मेक सेंस. एंड सेमीकोलन मारने का. पाथ एंड क्लास पाथ के लिए यू रिक्वायर्ड सेमीकोलन. प्लीज लिसन, पाथ एंड क्लास पाथ के लिए यू रिक्वायर्ड सेमीकोलन, and then say okay. Now I will not say okay because it is already there. The second one is java home. अगर java home नहीं रहेगा, again you will say new. Just write java underscore home and you have to give the path of jdk only, jdk का ही path, and don't give semicolon. Don't give semicolon for java underscore home, right? Up to this much only, right? And just say okay. Abhi I will again not say okay. The next one is something called as Catalina home. Hello. Okay, hello.
Yeah. So Catalina underscore home. Here again, if there is nothing is over there, so again say new and do it. New करके आपको कौन सा पाथ डालने का है? Only Catalina home. So I will just show you, right? Over here, just go here up to this much. That's it. इधर तक ही करने का है. Bin and lib का कुछ भी इधर नहीं चाहिए. So over here I will write Catalina underscore home and I will paste the path and I will not put semicolon. Java home and Catalina home के लिए you don't require any semicolon, whereas class and class path के लिए you must require a semicolon. Path you don't create new, path is already been there, right? Class path भी रहेगा mostly, you check it in your environment variable. ये होने के बाद में after this say okay 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 and just come ahead and now you go in the Tomcat and just go to the bin. बिन में क्या करने का है? बिन में देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टार्टअप. नाउ दिस इज अ बैच फाइल. बैच फाइल रहेगा और शेल स्क्रिप्ट रहेगा, राइट? इफ यू आर यूजिंग लिनक्स you have to double click on this. If you are using Windows, so double click on this. So startup and shutdown. How can I start my middleware server? Startup. How can I shut down the server? Using double click by shutdown. ऐसे ही करने का. This is the right correct way to start the server and to shut down the server. So now I will double click on startup. Now if this window appears correctly, then you can say that your Tomcat वेरिएबल सेटिंग्स जो आपने एनवायरमेंट वेरिएबल में सेटिंग किया था वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है, ये आपको प्रूव हो जाएगा, राइट? ओके. नाउ जस्ट से अगर ये आपका विंडो नहीं आया, ये आपका विंडो नहीं आया, उसका मतलब समझ लेने का कि कुछ तो गड़बड़ है आपके एनवायरमेंट वेरिएबल में. नाउ ओवर हियर यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ एरर. एक्सेप्शंस वगैरह आपने देखा रहेगा, जावा में आता है, लेकिन इधर कुछ भी नहीं है. एंड वेरी मच इट इज रिटर्न सर्वर स्टार्टअप इन दिस मेनी मिली सेकंड्स. उसका मतलब सर्वर स्टार्ट हो गया है. आई विल जस्ट मिनिमाइज दिस. ये वाला मेरा सर्वर नाउ इट्स रनिंग. सो आई विल ओपन द ब्राउजर. मैं ब्राउजर ओपन किया है. नाउ ओवर हियर आई विल जस्ट से 127.0.0.1 :8080. if I just put 8080 and if I click over here, 8080 is the पोर्ट नंबर. ये पोर्ट नंबर है टॉमकैट सर्वर का, राइट? ये पोर्ट नंबर है टॉमकैट सर्वर का. ओके. सो इधर आपको ये होम पेज दिखाई देगा, राइट? इट विल टेक सम टाइम. आई कैन स्टार्ट दिस ओवर हियर .0.0.1 :8080. यस, सी दिस. इधर थोड़ा, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये मेरा गलत हो गया. 0.0.1, इट शुड बी 1. तो ये मेरा टॉमकैट सर्वर स्टार्ट हो गया, राइट? द सर्वर हैज बीन स्टार्टेड, राइट? नाउ if I would like to write a JSP program, so for writing a JSP program I will go it over here in Tomcat server and there is a web app directory, web apps. So in web apps, now here in this particular case you can create a folder. So last time we have created a folder called as test and we have written one program called as first.jsp. अभी first.jsp इसमें क्या लिखा है? Let's open this, or over here from here I will just open a folder, say Apache web apps and just say test. So I will get a test JSP, right? This file I will get it, right? अभी उसमें है क्या? उसमें है क्या? There is nothing but a very simple one called as hello.world, right? और क्या कैसे लिखा है मैंने? out.println, right? So let me write once again. So ये मेरा HTML प्रोग्राम है. Everybody knows HTML प्रोग्राम, right? और let's say let's write down program called as second.jsp and over here this is the main structure of HTML and over here open a scriptlet. This is something called as scriptlet, right? Now इसके अंदर हम लोग को जावा कोड लिखने का है. Over here I will write out.println.
and I will say hello world. Right, only this much I will say, out printed in hello world, and this is my Java program. Right, ये Java program है. Now this out, you do not compare this out with whatever I have told you. राइट, ये आउट जो ऑब्जेक्ट है ये अभी जेएसपी राइटर क्लास का है, और ये जेएसपी राइटर क्लास तो और दूसरे पैकेज के अंदर है. डोंट कंपेयर दिस आउट विद द कोर जावा आउट. राइट, वो कंपेयर मत करो. जेएसपी का डॉक्यूमेंटेशन अलग है, वो आप डाउनलोड दूसरे अलग से करो. नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू से, आई वुड लाइक टू जस्ट रन द प्रोग्राम. ये रन करने का है मुझे. सो आई विल गो हियर and just say I will write here test, and I will say second dot JSP. Right, if I just click it over here and see, I got this hello world output. Output to मेरा hello world का मिला. Now over here I can have a facility, I can write here h1, and I can write here h1. अभी आप बोलोगे अरे ये सर जावा के अंदर HTML कैसे आ गया? It's a JSP. Right, I will just run the see, you can just see, गो ऑन डूइंग दिस. नाउ इसके अंदर मैं पूरा बूस्ट ट्रैपिंग जो भी मेरे को चाहिए सब मैं कर सकता हूँ. राइट, नाउ द थिंग इज दैट हाउ कैन आई ओपन और हाउ कैन आई गो फॉर द एक्चुअली जावा प्रोग्रामिंग. इसके अंदर जावा प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं जैसे इधर हम लोग ने सिंपल जावा प्रोग्रामिंग किया था. राइट, जस्ट पुट अ फॉर लूप एंड सो स्क्रिप्टलेट. ये स्क्रिप्टलेट ध्यान में रखने का कि स्क्रिप्टलेट क्या है. राइट, एंड नॉट ओनली दिस स्क्रिप्टलेट, lot of things are there. It's not like only the PHP file. Right, the whole core Java, advanced Java, networking, swan, everything you can able to embed over here. That's the beauty of JSP. Right, वो बहुत बड़ा important task है. जैसे अभी now ये EACC वालों को भी नया है. I think I have put all these files. Yes, so let's go to the सैंपल में आपको बताता हूँ कि अलग अलग कैसे किया है. आई विल गो टू द सैंपल फोल्डर. राइट, एंड इन द सैंपल I will say just this first hello.jsp. राइट, सो ये तो hello world का अपना प्रोग्राम था. I would like to able to put a display the date. राइट, so if I want to display the date, oh sorry, JSP चाहिए, मैंने JPS लिखा. Right, and you can see today's date and everything has come. Now if you look at the program over here, अगर आपने HTML का प्रोग्राम देखा तो आपको ये जावा का प्रोग्राम दिखाएगा ही नहीं. Why? Because Java is secured. जावा को कोड इसमें नहीं दिखता है. Now where is this, what is this code? अब ये कोड क्या है? If I open now the folder sample, you will come to know. See, देखो display date. See the Java code. What I have done, see I want to import java.util. ये date class है किधर? java.util में. Now अभी ये मुझे सब मालूम होना चाहिए ना कि if I want to use date, अगर मुझे date प्रिंट करने का है, date I want to track my website using date. कभी कौन आया, कभी क्या किसने लॉग इन किया, कभी किसने लॉग आउट किया, सब कुछ मुझे ट्रैक करने का है. सो मुझे इतना मालूम होना चाहिए कि कोर जावा का नॉलेज मालूम होना चाहिए कि डेट क्लास है तो भाई वो java.util में आता है. whatever I am going to use it, I want to interact with the IO, so java.io भी आना चाहिए. Right, and this is again the syntax. This is a pure JSP. So first of all I will say ये scriptlet का एक पार्ट है. This is the page include tag. ये टैग है. HTML का भी टैग रहता है ना, वैसे JSP का भी एक टैग है. उसमें मैं क्या बोलता हूँ, जावा लैंग्वेज इक्वल टू जावा, आई एम यूजिंग कोर जावा. इज थ्रेड सेफ? नाउ दिस इज द फंडामेंटल ऑफ मल्टी थ्रेडिंग. इज थ्रेड सेफ? फॉल्स का मतलब है मेनी पीपल कैन एबल टू क्लिक ऑन द सेम फाइल एट वन टाइम. अगर मैं ट्रू लिखता हूं, अगर इज थ्रेड सेफ अगर मैं ट्रू लिखता हूं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एट वन टाइम ओनली वन क्लाइंट कैन एबल टू गिव द रिक्वेस्ट. सी द डिफरेंस. एक क्लाइंट एक टाइम पे ही वो रिक्वेस्ट भेजेगा. अगर मैं इस थ्रेड से फिर ट्रू लिखता हूं, फॉल्स लिखता हूं का मतलब है मेनी क्लाइंट्स कैन गिव द रिक्वेस्ट एट वन टाइम. राइट, java.util, and this is how I can able to write a program. Date now equal to new date. Fine, I am instantiating the object of this date, and using this object I can able to convert into toString and just say to GMT string, यानी मुझे डेट प्रिंट करने का है.
सो सिंपल वन, राइट? दिस इज अ प्योर कोर जावा। ये देखो, ये दूसरा प्रोग्राम है। आई वॉन्ट टू चेक, आई वॉन्ट टू से कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइम आई वॉन्ट टू से वेदर इट इज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। सिंपल इफ एल्स, इफ एल्स है। लेकिन अभी देखो, अभी मैंने इंपोर्ट करने के बजाय क्या किया मालूम है, डायरेक्टली जावा डॉट यूटिल डॉट डेट ऐसा ही लिखा डायरेक्टली। जावा डॉट यूटिल डॉट डेट क्लॉक इक्वल टू न्यू जावा डॉट यूटिल डॉट डेट कंस्ट्रक्टर ओपन क्लोज। सी माई सिंटैक्स। सो इंस्टेड ऑफ डेट D1 इक्वल टू न्यू डेट, सो डेट है किधर, जावा डॉट यूटिल में ना। सो इंस्टेड ऑफ importing the package, I use directly over here like this. नाउ जस्ट से गेट आवर्स इज लेस देन 12 रहेगा तो गुड मॉर्निंग करो, लेस देन 18 रहेगा तो गुड आफ्टरनून करो, अदरवाइज गुड इवनिंग करो, राइट? अभी देखो ये H1 जो लिखा है ना, सो वेयर आई एम यूजिंग H1, इट्स HTML प्रोग्राम। इट्स HTML प्रोग्राम। अगर मैं HTML प्रोग्राम लिख रहा हूं तो मुझे स्क्रिप्टलेट बंद करने का है। जावा प्रोग्राम यूज कर रहा हूं तो एक स्क्रिप्टलेट ओपन करने का है। दिस वी हैव टू मैनेज प्रॉपरली। तो फिर आप बोलोगे सर पहले तो आपने हेलो वर्ल्ड में H1 भी अंदर लिखा था, लेकिन वो डबल कोट्स में था ना। आउटडॉट प्रिंटलन के अंदर डबल कोट्स में H1 था, तो दैट इज पॉसिबल। बट ओवर हियर H1 इज अ न्यू प्रॉपर्टी ऑल टुगेदर। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ HTML, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आउटडॉट प्रिंटलन, है ही नहीं इधर, राइट? आई कैन डू इट आउटडॉट प्रिंटलन, सो आई डोंट फील, आई डोंट क्लोज इट। ओपन करने का जरूरत नहीं, बट इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू, यू नो हाउ इट इज पॉसिबल, राइट? जैसे पेज काउंट, ये देखो पेज काउंट करने के लिए कितना सिंपल कोड है, कितना सिंपल कोड है। जो नीचे रहता है ना पेज काउंट के लिए, आई हैव टू जस्ट क्रिएट अ वेरिएबल काउंट एंड आई हैव टू जस्ट पुट स्टैटिक बस, एंड द टैग इज व्हाट, percentage exclamation mark shows that this is an expression statement. So this is a, sorry, it's not expression, declaration statement. I am going to declare the, so declaration scriptlet alag hai, right? Expression scriptlet, this is the expression statement equal to, देखो प्लस प्लस काउंट, कुछ नहीं, खाली प्लस प्लस काउंट किया है। लेट्स डू दिस। देखो कितना सिंपल प्रोग्रामिंग है। Why I'm showing you, because of this that you are, we are going to go, oh, not page count dot JSP, sorry, see this, it's a view source, sorry, I want to do this like this। see देखो 2, just go on refreshing, it's a static है ना, तो static का वैल्यू बढ़ जाएगा। are you getting this, right? so this is one by one, so this I would like to tell you कि ये ऐसा है। तो वैसे पहले हम लोग पहले आपको थोड़ा बहुत ये JSP का थोड़ा टैग भी सीखना पड़ेगा, राइट? देन यू कैन हैव द स्क्रिप्टलेट। दिस इज द स्क्रिप्टलेट ऑफ जावा। ये मैंने प्रोग्राम किया है सिंपल, फीडबैक सौलेट डॉट जावा, ये सौलेट लिखा है मैंने। फीडबैक फॉर्म, एक फीडबैक फॉर्म डिस्प्ले किया था, उसमें क्लिक किया तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे करने का है वो वाला कोड है। दिस इज सिंपल हेलो सौलेट, हेलो वर्ल्ड सौलेट का एक फॉर्म है, राइट? सो ये वाला कोड अगर आपने सीखा, राइट, JSP एंड सौलेट, देन यू आर इन अ पोजिशन, देन यू टॉक अबाउट प्रॉक्टर एंड सो फोर्थ। उसके पहले आप वो उसका नाम दो ही मत कि मुझे COPO करने का है, क्या प्रॉक्टर करने का है, क्या लैब मैनेजमेंट करने का है, क्या स्टूडेंट करने का है, वो बहुत दूर की बात है। पहले भाई ये आना चाहिए हम लोग को कि JSP सौलेट होता कैसे है, वो काम कैसे करता है, और उसके पहले तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन आना चाहिए ना। सो इफ आई एम नॉट नोइंग कि भाई ये जावा एक्स डॉट सौलेट पैकेज है किधर, कौन से जार फाइल में, और कौन सा जार फाइल में किधर रखूं, लिब के अंदर क्या होता है, ये अगर फंडामेंटल, और ये तो बहुत आगे एडवांस वाला है। कोर जावा का भी मुझे मालूम होना चाहिए ना। जैसे मैंने बोला डेट पिकअप करने का है, तो डेट क्लास किधर है वो तो मालूम होना चाहिए। डेट क्लास किधर होता है, उसके अंदर मेथड कौन से हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को फील्ड वेरिएबल कौन से हैं, इसका आता पता अगर मुझे नहीं है कोर जावा का, राइट, हाउ कैन आई थिंक ऑन JSP एंड सॉलिड? इट्स अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट, एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट। ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ मैं, एडवांस एडवांस करके, ये दुनिया के लिए बहुत ओल्ड हो गया है, राइट? ओके, सो are you getting this, Aditya Patil and other students, are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, I think I have taken so much of